तो आज क्लास जो है 10 एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज जो है 8.2 से हम लोग आज पहला का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन जो है वो sin 30 है प्लस tan 45 और जो है cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस में cot 45 डिग्री। तो इसका मान जो है हम लोग को निकालना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, है ना। तो sin 30 का वैल्यू आप फिंगर जो है फिंगर पर देख लीजिए। फिंगर पर जो है sin 30, तो sin 30 आपका यहाँ पर है 30। अब साइन के लिए, तो साइन के लिए इधर वाला उंगली लेना है। तो साइन के लिए जो है यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 sin 30 का। tan 45 का याद रखिए, tan 45 का 1 होता है, बाय 1 कर लीजिए। भिन्न में यह है तो यहाँ भी 1 कर लीजिए। माइनस cosec 60, तो cosec 60 के लिए आप पहले sin 60, तो साइन के लिए कितना है, तो sin 60 पर है तो 60 यहाँ है। तो साइन के लिए इधर का उंगली लेना है, इधर का छोड़ के। इधर cos का होता है यहाँ से, इधर साइन का होता है, तो इधर साइन का √3/2 2 सभी में लगाना है। तो यहाँ पर जो है cosec 60 है, तो cosec 60 यानी कि साइन का उल्टा, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर जो है 2 बट्टा क्या लिखेंगे √3 बट्टा sec 30 डिग्री। तो sec 30 में क्या है कि sec 30 का जो मान होता है तो पहले cos 30 निकाल लीजिए, cos 30। चूँकि फिंगर के मदद से आप अगर सवाल हल करते हैं तो फिंगर पर आपको अगर घड़ी के दिशा में चलते हैं तो साइन और घड़ी के विपरीत दिशा में लेते हैं तो कॉस। तो दो ही यहाँ पर फिंगर पर जो है आपका साइन और कॉस दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको sec 30 पूछ रहा है, sec 30 कितना होगा, तो cos 30 का उल्टा होता है। तो पहले cos 30 के यहाँ से निकाल लीजिए, 30 मतलब यहाँ, और cos के लिए है तो cos के लिए इधर का उंगली लेंगे। तो इधर का उंगली क्या बोले हैं, जितना उंगली रहेगा उसको रूट के अंदर में और बट्टा में सब में क्या करना है 2 लगाना है, बट्टा में 2 लगाना है। अब sec 30 है तो cos 30 वाला मान को पलट दीजिए तो sec में आ जाएगा, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ √3। तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60। अब cos की है तो cos 60 यहाँ है 60 ये उंगली, तो 60 वाला यहाँ ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। तो 60 तो cos है, तो cos के लिए इधर का उंगली लेना है। तो रूट में लिखेंगे 1, तो 1 के लिए तो वर्गमूल 1 ही होता है। अब बाय 2 भाग 2 में सबसे लगाना है, सभी में लगाना है 2 से। अब cot 45, तो tan 45 अगर 1 हुआ है तो cot भी 1 ही होगा, चूँकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा इसका बट्टा 1। अब जो है यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अब सवाल को हल कर लीजिए। जब मान बैठ जाए, मेन है मान को बैठाना। अगर मान आपका बैठा लिए आप मान से, अगर मान सारणी से आप मान बैठा लेते हैं तो उसके बाद है हल करना। तो हल करना आना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को कि हल कैसे किया जाता है। अगर नहीं आता है तो हल करना सीखिए यहाँ पर कि कैसे हल होगा। तो ये सभी भिन्न में है, सभी भिन्न में है, तो क्या करना है कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों इसमें शामिल है, तो दोनों कर लेंगे साथ में। भिन्न का जोड़ भी कर लेंगे और भिन्न का घटाव भी कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 2, 1 और √3 तीनों का लघुत्तम निकालना होगा। तो 2, 1 और दोनों तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों का गुना हो जाएगा 2 एकम 2 2 और √3, तो 2√3 इस कैल्शियम होगा। अब जो है 2√3 में आप अगर √3 में अगर 2 से भाग करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, बच जाता है √3 को 1 से गुना कर दीजिए, प्लस 1 से भाग कीजिएगा, ये दोनों में तो इतना ही होगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करने के बाद वो विभाजित नहीं होता है, जितना है उतना ही मान रहता है। तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 2√3 माइनस है तो माइनस लगाइए, √3 से पूरे में भाग कीजिएगा तो √3 से √3 ही खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, ये हो गया। अब नीचे में अब इसका भी लघुत्तम आप ले लीजिए, सेम है यही है ना, 2√3 और 2 और 1, तो यहाँ भी 2, 1 और √3 का लघुत्तम लिए थे तो 2√3 आया था, तो यहाँ भी 2√3 ही लघुत्तम होगा। अब जो है √3 पूरे में √3 से भाग कीजिए तो √3 से √3 खत्म, 2 2 दूनी
4 बच गया, प्लस 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, √3 को 1 से गुना कीजिएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1 से भाग कीजिएगा इतना ही रहेगा, इतना को 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, दोनों बराबर है तो, है ना। आप यहाँ पर इसको हटा लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 गो √3 है और यहाँ पर क्या है, 1 गो √3 है। एक तो छिपा रहता है, सभी में बता दिए थे कि एक छिपा हुआ रहता है, तो 1 √3 और 2 गो √3, तो 3 गो √3 हो गया, -4। यहाँ से 4 प्लस यहाँ भी 2 गो √3 और 1 गो √3, तो कितना हो जाएगा, 3 गो √3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, आप सवाल को 3√3 आगे बढ़ा लीजिए सवाल। यहाँ पर भी आप सीधा करके लिख सकते हैं। अगर ऊपर में 3√3 - 4 है तो आप पहले √3 को ही लिखिए, 3√3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो +4। अब यहाँ भी क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ भी हर परमेकरण करना होगा, तब जा करके आपका जो है आंसर मिलेगा। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, हर परमेकरण। तो हर परमेकरण कर लीजिए, हर परमेकरण करने पर, हर परमेकरण इसका कीजिएगा तो 3√3 - 4 और 3√3 + 4 है। तो क्या बता देखिए, 2 पद में अगर रहेगा तो प्लस, यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस वाला से, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से, माइनस रहता तो प्लस से। जितना से गुना किए उतना ही से क्या कीजिए, भाग भी कीजिए। सेम रहना चाहिए ताकि ये दोनों कट जाए तो ये बच जाएगा। अब ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। √3 3√3 - 4, 3√3 - 4 दोनों बराबर है, गुना का साइन है तो स्क्वायर हो जाएगा, डबल है इसलिए 2 पावर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3√3 + 4 और 3√3 - 4, तो a + b × a - b है, तो इसका हो जाएगा a² और -b²। यहाँ से a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab, या इसी को आप लिख सकते हैं a² -2ab + b²। तो a के जगह पर 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर, प्लस b² तो b के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, -2 सूत्र में ab, तो a के स्थान पर है 3√3 और b के स्थान पर है 4, बट्टा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो है ये रूट के बाहर है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और ये रूट के अंदर में है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो गुने 3, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 चौके 16। यहाँ भी दोस्तों यही होगा जो इसमें आया है, 9 गुने 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6 6 चौक 24 √3 बट्टा 9 तिया 27 - 16। इसको यहाँ से आगे लिख लीजिए, 9 तिया 27, 27 को 16 में जोड़िए, 27 16 हो जाएगा 43, 27 और 16 7 6 13 2 1 3 1 4 43, ठीक है, -24 √3 बट्टा 27 में से 16 घटेगा, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो हो जाता है 43 - 24 √3 बट्टा 11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है।